तो हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की, जो कि एक 2D मोशन है और काइनेमेटिक्स का ही एक पार्ट है। तो सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन का आपको ग्राफ पता होना चाहिए कैसा दिखता है। जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो कुछ इस तरह से होता है। और यहाँ पर दो कंपोनेंट होते हैं वेलोसिटी के, यू वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है यू कॉस थीटा और एक होता है यू साइन थीटा, जिसे हम यू एक्स या यू आई भी कहते हैं। अब आपने ये ग्राफ समझ लिया। और यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ पर दो और टर्म्स आपको जाननी है, वो है एच मैक्स और ये है रेंज। रेंज मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस। अगर आप इधर से प्रोजेक्ट करते हैं किसी एंगल थीटा पर, तो कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको हम रेंज कहते हैं। और वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक पहुँचता है उसे हम एच मैक्स कहते हैं, हाइट मैक्स। तो अब हमने ग्राफ समझ लिया था, अब हम इसके कुछ फॉर्मूलेज देख लेते हैं जो कि एग्ज़ाम में हमसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं, उनके बेस्ड ऑन क्वेश्चन आते हैं। तो एच मैक्स का फॉर्मूला है यू वाई स्क्वायर बाई 2g। और यू वाई स्क्वायर आपको पता है, यू वाई क्या है आपको पता है, क्या होता है यू वाई? यू साइन थीटा, हमने पिछले ही ग्राफ में देखा था, यू साइन थीटा तो लगा दिया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ऐसे ही टाइम का आप निकाल सकते हैं 2u/g। फॉर्मूला है रेंज का, आप निकाल सकते हैं 2u/ux/g, 2 टाइम्स यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। ठीक है, और इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, क्योंकि हम साइन टू थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा भी लिखते हैं, इसीलिए साइन 2 थीटा को अगर इसमें कन्वर्ट करना है, इस फॉर्मूले को इसमें, तो साइन 2 थीटा की जगह आपको 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख देना है। तो यही बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में, कि दोनों के बीच का। तो आपको ये तीनों फार्मूले याद होने चाहिए, रेंज के और एच मैक्स के। अब आप रेंज मैक्स निकालना चाहते हैं तो होती है थीटा 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम मिलती है। वो आप देख सकते हैं, साइन 45 इंटू कॉस 45 अगर करेंगे तो टोटल मैक्सिमम वैल्यू 1/√2 इंटू 1/√2 आ जाएगी 1। तो मैक्सिमम रेंज कब होगी? 45 डिग्री पर। किसी और एंगल पर आपको ये वैल्यू नहीं मिलेगी, इसीलिए हम इसको रेंज मैक्स को 45 डिग्री पर ही रखते हैं। अब एच मैक्स और रेंज के बीच का एक रिलेशन है जिसको आपको याद रखना है। इससे हम ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में ही लगता है, और इससे हम आसानी से एच मैक्स दिया होगा तो रेंज निकाल सकते हैं, और अगर रेंज दिया होगा तो एच मैक्स निकाल सकते हैं। तो ये डायरेक्टली याद रखें। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, एनसीईआरटी में दी हुई है। इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया है, पर फिर भी याद रखें। अब आगे देखते हैं एक थियोरेटिकल पॉइंट। वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर टू जी है एट टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द ग्राफ, हमने देखा था ऊपर। ये देखिए, आपको दिखा देते हैं, ये रहा, परपेंडिकुलर है वेलोसिटी और एच मैक्स एक दूसरे के। तो वेलोसिटी और मतलब डिस्प्लेसमेंट के अलोंग वेलोसिटी वेक्टर होती है, तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, जी इस तरफ है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर फोर्स कितना होगा? एफ डी कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है? 90 डिग्री। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर फोर्स कितना होगा? एफ डी कॉस 90, और कॉस 90 क्या होता है? 0। तो फोर्स कितना हो जाएगा? 0 टॉप मोस्ट पॉइंट पर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं u cos theta is constant throughout the trajectory because f external on it is 0। अब देखिए, पूरी ट्रेजेक्ट्री में मैंने यहाँ पर जी ड्रॉ कर रखे हैं सब जगह। जी जो है वो आपको नीचे की तरफ लग रहा है, तो वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट यानी कि यू साइन थीटा को अफेक्ट करेगा, न कि यू कॉस थीटा को। इसीलिए यू कॉस थीटा पूरी ट्रेजेक्ट्री में यू कॉस थीटा ही रहेगा, बट यू साइन थीटा थोड़ा सा वेरी करेगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आपको कई बार मिलेगा एग्ज़ाम, याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अब एक स्पेसिफिक क्वेश्चन जो आता है एग्ज़ाम में वो है व्हेन अ पार्टिकल इज़ प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। वर्टिकली, प्रोजेक्टाइल नहीं है ये, वर्टिकली डायरेक्शन, देन मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय पार्टिकल इज स्मॉल h, देन कैलकुलेट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल
डिस्टेंस अप टू विच पार्टिकल कैन बी थ्रोन, मतलब रेंज पूछ रहा है, मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज में मतलब हम थीटा 45 डिग्री रखेंगे तो एच मैक्स का फॉर्मूला मोशन अंडर ग्रेविटी थीटा 45 रखेंगे तो यू स्क्वायर बाई 2g आ जाएगा, और रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर बाई जी आ जाएगा। और इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा, आर मैक्स इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एच। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछे जाने का चांस भी है। तो हमने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन देख लिया, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और किस टाइप के फॉर्मूलेज हमको याद रखने हैं। अब एक और स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन आता है जो कि किसी हाइट से अगर प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाए तो क्या होगा, मतलब ऐसे कुछ हाइट दी होगी तो उसका कुछ रेंज होगा आर करके और कुछ टाइम पीरियड लगेगा उसको नीचे पहुंचने में। तो यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा रेंज का, इज इक्वल्स टू यू इंटू टी। ये तो मतलब डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के फॉर्मूले से भी आ जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। बट यहाँ पर हम डिस्टेंस की जगह रेंज रख रहे हैं और टी की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट रख रहे हैं। अब टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट होगा अंडर रूट ऑफ 2h/g। टाइम ऑफ फ्लाइट होगा अंडर रूट ऑफ 2h/g। h जो है वो हाइट जो आपको दे रखी है यहाँ पर, ये वाली। तो यही है पूरा प्रोजेक्टाइल का केस। इन्हीं केसेस के बेस्ड ऑन क्वेश्चन आएंगे आपको प्रोजेक्टाइल के एग्ज़ाम के अंदर। तो होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा, और काफ़ी छोटा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल और इधर से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, बट एक ही आने के चांसेस, बहुत ज़्यादा हैवी टॉपिक नहीं है, इतना भी टफ भी नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले याद रखने से हो जाएगा काम। मेनली आपको रेंज का और एच मैक्स का और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आना चाहिए। तो चलिए, थैंक यू, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम।